नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के ग्रुप डी और एनटीपीसी कर रहे हैं, जो आज का लेक्चर लेक्चर है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 देखो। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पेरेन्काइमा या स्थायी ऊतक है, या संयोजी ऊतक है, या अधिचर्मिक एपिडर्मिक? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 132 में हो जाएगा। देखो, शरीर की हड्डियों और रक्त दोनों में, रक्त में भी और हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 133। मुंह की परत से बनी होती, जो मुंह की परत होती है किससे बनी होती है? घनाकार उपकला से, या सीडो स्टेटिफाइड स्तंभाकार उपकला से, या पपड़ीदार उपकला से, या स्तंभाकार उपकला से? तो मुंह की जो परत होती है वो पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो, एपिथेलियम एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ये 4 प्रकार के, घनाकार उपकला हो गया, और सीडो स्टेटिफाइड स्तंभाकार उपकला हो गया, पपड़ीदार उपकला होगा, तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। जिसमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 134। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा? इनमें से सबसे बड़ा अंग आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 134 में। ठीक है, पेट है, या गुर्दे, या त्वचा, या दिमाग? ठीक है, तो त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगर ग्रंथि पूछेगा तो आप यकृत बताएंगे। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट 135। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? तंत्रिका है, वसा है, मांसल, या एपिथीलियस? प्रश्न नंबर 135। ठीक, तो त्वचा के नीचे जो आंतरिक अंगों के बीच वसा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। वसा ऊतक बनता है। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सही हो जाएंगे। देखो, जो संयोजी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, समझना इसको। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं संयोजी ऊतक। लचीले, एक होता है लचीले संयोजी ऊतक, लचीले, ठीक है, लचीले हो गया, सघन हो गया, सघन संयोजी ऊतक हो गया, और एक विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। ठीक है, शिथिल जो होते हैं, यानी जो लचीले शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारी पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के जैसे कि वसा ऊतक एक शिथिल संयोजी ऊतक है। ठीक है, वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट ऊतक होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 136। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? इनमें से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? मैं आपको बता चुका हूं कि जो भैया पशु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों पशु ऊतक हैं, तो इनमें सबको नंबर मिला था। इनमें से कोई गलत सही नहीं, यानी कि सभी सही है, तो सबको नंबर इसमें दिया गया था। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है किसी को होता है। ठीक, चलिए अगला, ये सभी जंतु कोश हैं, जंतु ऊतक ये चारों। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 137। खालिस्तान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। कौन सा ऐसा ऊतक है जो हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है? ठीक है, तो सिलिटेड काल्मर एपिथेलियम, या सरल स्क्वैमस एपिथेलियम है, या स्तरीकरण स्क्वैमस एपिथेलियम, या काल्मर एपिथेलियम? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर?
ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर। क्या सरल स्क्वायमम एपिथेलियम, जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 138। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? गुर्दा में, संतंत्र में, ग्रासनली में, त्वचा में? देखो वही प्रश्न को घुमाकर ऐसे पूछ दिया गया। अभी आपने देखा कि प्रश्न नंबर 138 में आप लोग किधर जा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी है, त्वचा। त्वचा में होता है, किसमें होता है? ये त्वचा में होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 139। खालिस्तान है। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। संयोजी ऊतक में, तंत्रिका में, पेशी में या उपकला में? प्रश्न नंबर 139। ठीक, तो संयोजी ऊतक हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। देखो, जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों एक दूसरे से जोड़ने और आलम्बन के आधार पर दिया गया है। ठीक है, संयोजी ऊतक से कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे कि उपास्थि हो गया, अस्थि हो गया, वसी ऊतक हो गया तथा रक्त, ये सभी सम्मिलित है संयोजी ऊतक में। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंत्र स्थापित करती है, रक्त को छोड़कर, जिसे कोलाजन या इलास्टिन कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती हैं, जो कि कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर अधात्री का कार्य करती हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर 140। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जो पेशी ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखित, रेखित पेशी हो गया। एक हो गया अरेखित, अरेखित पेशी हो गया। और तीसरा हो गया हृदय पेशी, हृदय पेशी। ठीक है, पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार से सॉरी, जो पेशी ऊतक होते हैं अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं यानी कि रेशों से बने होता है, जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। ये जो होते हैं समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समानता शरीर के सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका भी निभाती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 141। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है। जो मानव शरीर का है वो त्वचा का सबसे जो बाह्य कहलाता है वो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, चलिए हम कुछ और पॉइंट यहाँ पर जानते हैं। देखो, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरित उपकला की कई परतों से मिलकर बनी होती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की ये होती है। ठीक है, बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। जो बाह्य त्वचा होती है उसमें कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो 4 प्रकार की होती है। इसको भी आपको ध्यान देना है। सल की परत एक हो गया, सल की परत हो गया, सल की। और दूसरा स्वच्छ परत, स्वच्छ परत। तीसरा कणिकामय, कणिकामय परत हो गई। और जो चौथा होता है वो प्रारोही, प्रारोही या अंकुरत परत। इन 4 परतों को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 143। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि और रक्त। जो तंत्रिका कोशिका है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण
नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 143 में। ठीक है, 143 का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर किसी को? अगला है प्रश्न नंबर 144। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां खालिस्तान संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी होता है, नहीं होता है, एक होता है या नियमित होता है। ठीक है, जहां पर संकुचन और विश्राम होता है वहां अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी संकुचन व विश्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? त्वचा होती है वो किस प्रकार की कोशिका से बनती है? चर्म कोशिका या मृदुतक है, स्थानीय ऊतक या संयोजी ऊतक? त्वचा है वो अर्धचर्म कोशिका से बनती है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है खालिस्तान है ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। कौन से ऊतक के जो प्रकार हैं जो ग्रंथियां बनाते हैं? ठीक है, तंत्रिका है या एपिथेलियस है, मांसपेशी है, संयोजी? संयोजी तो होगा नहीं, तो एपिथेलियस जो ऊतक होते हैं वो ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 147। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खालिस्तान एपिथेलियम इसकी आंतरिक पर निर्मित करता है, परत निर्मित करता है। आयत फलकी, ग्रंथिमय, सल्की या स्तंभाकार? ठीक है, ये होता है आयत फलकी। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही। ए आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाता है। फिर शायद वही प्रश्न रिपीट हुआ है दूसरे में। ठीक है, ये जो होता है एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 149। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है। हिस्टामिन स्रावक है किन कोशिकाओं में पाई जाती हैं? संयोजी ऊतकों में, फेफड़ों में, तंत्रिका में या पेशी ऊतकों में? प्रश्न नंबर 149। हिस्टामिन जो स्रावक कोशिकाएं होती है वो संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा? कोलेजन। कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु, जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु या मास्ट कोशिकाएं होती है जो कि हिस्टामिन का स्रावण करती है। यानी कि जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वही हिस्टामिन का स्रावण करती है। ये बात आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर 150। अवकाशोतक खालिस्तान के बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। कौन? त्वचा और मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां के बीच, या रक्त और त्वचा, या हड्डियां और मांसपेशियां? ठीक है, तो त्वचा और मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। त्वचा और मांसपेशियां। ठीक है, जो अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने से और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक जो होता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच को भी जोड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर 151। निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। इनमें से कौन सा ऐसा लाल संवहनी संयोजी ऊतक है? प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर या लाल रुधिर कणिकाएं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रुधिर। ठीक है, इसका रुधिर हो जाएगा आंसर करेक्ट। रुधिर यानी कि जो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है
रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, होता है लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का अगर हम पीएच मान करें, पीएच मान की बात करें, रक्त का पीएच मान 7.4, यानी कि ये क्षारीय प्रकार का होता है। रक्त 7.4 होता है, इसका हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, रुधिर लाल रंग, चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी रक्त को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 152। खाली स्थान ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऊतक ग्रंथियां मांसपेशी, वाहिका, संयोजी या तंत्रिका। 152। ठीक है, तो जो वाहिका है, वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वाहिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों व प्रोटीनों का स्त्रावण व संश्लेषण करती है। ये वाहिका होती है। अगला है प्रश्न नंबर 153 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ोत्कों के भी इनके अलग अलग क्यों है। तो यहाँ पर कुछ कट गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है। दोनों ये जो आपके ऊतक है दोनों पौधों के हैं। ठीक है, तो इसका बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। दृढ़ोत्कों को दर्शाते हैं, यहाँ पर है को दर्शाते हैं, को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचना अलग अलग क्यों है, ये आपसे पूछी जा रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ए है वो सॉरी डी है अनुप्रस्थ काट है, और बी अनुदैर्ध्य काट है। ये आपका अनुप्रस्थ काट है, ये अनुदैर्ध्य काट है, इसलिए इनकी संरचना अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट पौधों को संग्रहित किया जाता है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। पेड़ पौधों में जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का। तो आपको इनमें से क्या आंसर देना है। वृद्धि संवर्धक पदार्थ है, रेजिन और गोंद है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल है। नंबर 114। ठीक है, तो पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद। गोंद खाए होंगे भाई, बबूल के पेड़ में होता है ना, देखा होगा बबूल पेड़ में। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया पौधों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा ही होती है। अगला है प्रश्न नंबर 155। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, या कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रेजिन के रूप में संचित होते हैं। 55 में तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी कि रेजिन के रूप में संचित होते हैं। इसका आंसर ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, फ्लोएम के माध्यम, फ्लोएम क्या, खाद्य पदार्थों का संवहन करती है पौधों में। जाइलम जल का, केवल बीज और बीजों तक या केवल जड़ों और बीजों तक, केवल जड़ों और फलों तक, या जड़ों, बीजों, फलों और विभिजोतकों। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, इन सभी तक। ठीक है, विभिजोतकों है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जड़ों, बीजों, फलों और विभिजोतकों तक फैलाता है, यानी कि ले जाता है फ्लोएम। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। नंबर नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है। फ्लोएम में भोजन गति का, ए, बी, सी या डी। फ्लोएम
ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का, सॉरी 58 में आप लोग क्या दे रहे हैं, बी आंसर होगा, क्यों बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके भैया, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा, कहां पर, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। भोजन का पत्तियों द्वारा बनाया जाता है और अन्य भागों में पहुंचाना होता है। ठीक है, तो जो सी है आपका, सी है ना, यही क्या है, भोजन की गति की सही निरूपण करता है, सी। अगला है नंबर नेक्स्ट है 159। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? कोलेनकाइमा, संवाहिका, वाहिका और पेरेनकाइमा। प्रश्न नंबर 159। ठीक है, तो कोलेनकाइमा ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो कोलेनकाइमा है, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनमें सेलुलोज की कोशिका वृद्धि होती है, बात ध्यान देना, कोलेनकाइमा में सेलुलोज की कोशिका वृद्धि होती है। अगला है प्रश्न नंबर 60। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? 160। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है, बात सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये बात सत्य है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग करते नहीं, ये बात गलत है, सी वाला हो जाएगा गलत। ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में जो गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 161। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? सेलुलोज, ग्लूटिन, सुबेरिन या लिग्निन। ठीक है, प्रश्न नंबर 161 में हो जाएगा लिग्निन, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। लिग्निन जो है वो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। अगला है 162। पौधों अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? जो पौधे अपशिष्ट हैं उनको किन भागों में? ठीक है, रसधानियों, छाल और लाइसोसोम में, पत्तियों, लाइसोसोम और अवाणी लाभ है, लाइसोसोम, फलों और लाइसोसोम तो यहाँ होगा नहीं, जहां जहां पर लाइसोसोम है उसको आप फिनिश कर दो, तो हो जाएगा डी आंसर, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक है, जो जो फ्लोएम है किसका यह परिवहन करता है? मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लोएम किसका परिवहन करता है? प्रश्न नंबर 163 भाई, पोषक पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों को परिवहन करता है ना, डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, सभी लोग दोस्तों को आगे शेयर कर दीजिए।